नमस्ते दोस्तों, आई ट्रस्ट यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार इस वीडियो में मैं आज आपके साथ थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ। इट माइट सीम टू यू कि भैया ये तो बहुत ट्रिवियल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट बिलीव यू मी, आई हैव बीन सीइंग पीपल डू दिस एंड आई हैव बीन committing mistake of not doing this for the past 3 years in my college life, and I have seen the huge difference that comes, the huge difference that has got created. तो मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। एंड नाउ व्हेन आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट फॉर द पास्ट 60 डेज और 70 डेज, जो रिजल्ट्स हैं वो आने धीरे धीरे स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप कॉलेज में जाने वाले हैं, यू आर गोइंग टू एंटर योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज दिस ईयर, या फिर अगर आप कॉलेज में हैं, डजेंट मैटर, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट एक्चुअली डू फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, एंड इट कैन रियली रियली हेल्प यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर कॉलेज लाइफ। और ये सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं है, दिस इज अ जनरल थिंग, यू कैन अप्लाई इट टू ईच एंड एवरी फील्ड, वॉट एवर यू आर एमिंग फॉर एंड वॉट एवर यू आर इन। तो चलो, बैकग्राउंड तो बहुत बना लिया, अब डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं कि वो क्या चीज़ है, कौन सी वो चीज़ है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले करें if you are going to join your college this year. That thing is writing down your goals that you want to achieve in your college life. Yes, it is as simple as that. अब ये आपको सुनने में लग रहा हो कि यार भैया तो बहुत सिंपल चीज़ है, but it is not that easy. You have to be as precise, you have to be as specific as you can. जब भी हम कॉलेज में जाते हैं ना, किसी भी कॉलेज में जाते हो, तो एक तो हमारे पास गोल रहता है कि हमें प्लेसमेंट अच्छा सा सिक्योर करना है, दैट इज द मेन फोकस। बट उसके अलावा भी हमारे काफ़ी सारे एम्बिशंस होते हैं। हो सकता है आपका एम्बिशन हो कि मुझे यार खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है ड्यूरिंग माई कॉलेज लाइफ। हो सकता है आपका हो कि यार मैं फ्रीलांस करना चाहता हूँ। हो सकता है आपका हो कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, जब मैं कॉलेज से बाहर आऊँ तो आई शुड बी अ बेटर कम्युनिकेटर, अ बेटर पर्सनैलिटी एज अ होल। बट होता क्या है, अगर हमने इन चीज़ों को लिख करके नहीं रखा, बेसिकली हमने एक ऐसे फॉर्मेट में इनको सेव करके नहीं रखा जो हमें बार बार याद दिलाएं इनके बारे में, तो फिर हम धीरे धीरे इनको भूल जाते हैं। अभी अगर आप कॉलेज में नहीं हो तो आपका भी कॉलेज स्टार्ट होगा जब, देन यू वुड रियलाइज कि बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, टेस्ट्स, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती है ना, मतलब इनको हम एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल सकते हैं, जो हमारे लिए इतनी अर्जेंट नहीं है करनी। आई शुड से इट लाइक दैट, इतनी अर्जेंट नहीं है चीज़ें। अगर आपका संडे को एग्जाम है, 3 दिन बचे हैं, देन दैट इज द मोस्ट अर्जेंट थिंग, तो वो हम कर लेंगे। अगर आपका प्लेसमेंट है और सिर्फ 6 महीने बचे हैं, 1 साल बचा है, सो दैट इज एन अर्जेंट थिंग, वो हम कर लेंगे। बट नोबडी इज कमिंग एंड चेकिंग फ्रॉम यू कि क्या आपने अपने उस स्टार्टअप पे काम किया जो आप करना चाहते थे। इवन इफ somebody is coming, the repercussions of not doing that in the short term perhaps are not that serious, and that's why we are not able to push ourselves to that goal. But अगर आप सही में किसी चीज़ को अकम्प्लिश करना चाहते हो ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ, so the biggest thing that you should do, the first and foremost thing is to write that down on a piece of paper and with proper reasoning कि मैं वो क्यों करना चाहता हूँ। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न आपका होगा और आपने वो मेंशन कर रखा होगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर से पुश भी आएगा, उतना ज़्यादा आपको माइंड में रिटेन भी रहेगी वो वाली चीज़। तो जस्ट एक आप माइंड मैप बना सकते हैं, या फिर आप एक नॉर्मल सी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप लिख लीजिए एक एक करके कि मैं क्या करना चाहता हूँ, एंड बी वेरी स्पेसिफिक एज यू वॉन्ट। अब ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट कि यार ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जनरली होता क्या है, जब हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, वी बेसिकली जब भी हम कोई नया अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं लाइफ की, एक नया एक्सपेक्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओवर टाइम उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं और वो हम अकम्प्लिश नहीं कर पाते या हम अचीव नहीं कर पाते। बट क्योंकि हम उनको भूल गए हैं, हमारे माइंड में एक वो बर्डन नहीं है, हमारे माइंड में एक वो अवेयरनेस नहीं है कि यार वो चीज़ें प्रेजेंट थी जो अब मैं भूल चुका हूँ, एंड आई हैव नॉट अकम्प्लिश्ड देम येट। बट जब आप उनको लिख लोगे और तब अगर आप वो अचीव नहीं कर पाए, आप वो अकम्प्लिश नहीं भी कर पाए, स्टिल आपको पता है कि यार मेरा टारगेट क्या है, यू कैन स्टिल कीप ऑन वर्किंग अपॉन दैट। ज़रूरी नहीं है कि लिखने के बाद वो अचीव हो जाएंगी, बट अगर वो लिखी हुई हैं तो हमारे माइंड में वो ज़्यादा टाइम तक रहेंगी। हमें इस चीज़ की अवेयरनेस रहेगी कि यार ये चीज़ छूट गई है, या फिर इसकी जो पेस है ग्रोथ की वो धीरे धीरे चल रही है, सो आई शुड डू समथिंग टू इम्प्रूव अपॉन दैट। सो बेसिकली दैट इज़ द थिंग। ये मुझे भी यार लगता था कि बहुत छोटी सी चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं नहीं लिखूंगा तो। लाइक मेरे माइंड में तो है ही सही ना कि अगर मैंने स्टार्टअप करना है तो, अगर मैंने नहीं भी लिखा तो क्या हो जाएगा।
बट इट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। मैंने यार पहले एक बुक पढ़ी थी नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच, मैंने उसमें पढ़ा, आई डेंट टेक इट सीरियसली, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कुछ लोगों से सुना इस बात को, मैंने अमन भैया से सुना, मैंने संदीप माहेश्वरी सर से सुना, तब मुझे लगा कि हाँ यार इसमें कुछ ना कुछ लगता है फैक्ट है, कुछ ना कुछ इसमें है यार। बट स्टिल आई डेंट टेक मच एक्शन। मैंने कुछ चीज़ें लिखी, बट अगेन वो बहुत रेगुलर प्रैक्टिस नहीं थी मेरी। फिर मैंने अपने एक सीनियर से मिला जो ऑलमोस्ट एवरी डे रात को ये चीज़ लिखते हैं, एंड हाउ ही प्लान्स हिज डे, हाउ ही प्लान्स हिज वीक इन द रिटन फॉर्म इज सो वेरी इंप्रेसिव कि वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ यार ये तो एक बहुत ही टेंजिबल सा एग्जाम्पल है कि अगर मैंने किसी भी चीज़ को कॉन्क्रीटली लिख दिया है, मैंने ट्रांसलेट कर दिया है अपने माइंड से उसको एक पेपर के ऊपर, तो उसकी पावर्स जस्ट एक अलग लेवल पर चल जाती हैं यार। लाइक डोंट जस्ट बिलीव मी, एक बार आप खुद ये ट्राई करके देखो, जस्ट एक्सपेरिमेंट विद इट फॉर द नेक्स्ट 90 डेज और सो। सिर्फ 3 महीने आप एक्सपेरिमेंट करो, जो भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको आप लिखना चालू कर दो इन एज प्रेसाइज एज स्पेसिफिक वे एज यू कैन, एंड यू वुड सी कि आप उनको फास्टर वे में, आप उनको बहुत ज़्यादा जल्दी अकम्प्लिश कर पाओगे, आप उनको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अकम्प्लिश कर पाओगे, जितना आपने सोचा था आप उससे ज़्यादा अकम्प्लिश कर पाओगे। सो इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा यार वीडियो को। अगर आप कॉलेज में नए नए जा रहे हैं या फिर इवन अगर आप 2nd 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, डू दिस थिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। स्टार्ट राइटिंग ऑल योर गोल्स डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर। पेपर पे लिखो, अगर पेपर गुम जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो आप संभाल के रखना, बट पेपर पे लिखने से क्या होता है, जब हमारा हाथ चलता है, हम थोड़ा सा एफर्ट ला के उसको लिखते हैं, तो हमारी माइंड में भी वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रह पाता है, राइट। तो आप ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर करना। अगर आप एक नए कॉलेज में जाने वाले बच्चे हो, आप फ्रेशर हो बेसिकली, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉलेज में जाने वाले बच्चे, इट्स फ्रेशर, राइट। और अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आप इसको इस पॉइंट तक देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक करिए एंड शेयर करो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हु इज़ ऑल्सो गोइंग टू गो इन हिज कॉलेज दिस ईयर। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई भी सजेशन हो, आप कोई भी मुझे रिकमेंडेशन देना चाहते हो रिलेटेड टू दिस वीडियो, दी video quality or the editing, the sound part, anything and everything that you want, just mention it down in the comment section. अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप नीचे मेंशन कर दीजिए। आई वुड बी मोर देन ग्लैड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर यू। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।